तो इसमें क्या था कि इफ अ पैरेललोग्राम circumscribes circle then it is a rhombus, ठीक है। if a parallelogram circumscribes a circle then it is a rhombus। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है सपोज, ठीक है। अपने को प्रूव करना है इट इज अ रोम्बस। आप एक काम करो, ऑपोजिट साइड्स जो हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसके पार्ट्स एक बार लिख लो। ए पी, पी बी, डी आर, आर सी, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली, ये दोनों लिख लिया। अब ईपी किसके इक्वल है? ए एस के इक्वल है। पीबी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। डी आर जो है वो डी एस के इक्वल है। और आर सी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। अब इनको ऐड कर लीजिए आप। ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए पी और पी बी ए बी हो जाएगा, डी आर और आर सी डी सी हो जाएगा। इसी प्रकार ए एस और डी एस को हम लोग लिख सकते हैं ए डी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका बी सी। नाउ अगेन ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और ए बी और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए बी और डी सी की जगह फिर से हम ए बी लिख सकते हैं, ए डी और बी सी की जगह हम फिर से ए डी लिख सकते हैं। तो दिस इज ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी। दिस इंप्लाइज दैट twice AB is equal to twice AD। तो इसका मतलब हुआ AB और AD इक्वल है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, AB और AD, AB ये वाला और AD ये वाला, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस implies that ABCD is a parallelogram, rhombus, सॉरी। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, आप लिख सकते हो इसके बाद AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. This implies that ABCD is a rhombus. Clear or not? यस सर। सर यहाँ पे ए बी और ए पी किस लॉ से इक्वल हो सर? क्या चीज? AP और पी बी सर। AP और PB इक्वल नहीं है, AP और AS इक्वल है। Got it? सर कैसे सर? AP और AS tangents from external point. ओके यस सर। रीजन सेम ही चल रहा है। डन? यस सर डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। TP and TQ are tangents to a circle with center O. Prove angle PTQ is equal to twice angle OPQ। इसमें दो प्रूफ हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप आ रहा है आपके पास,
ये सेंटर O है, ये पॉइंट T है, यहाँ से दो टेंजेंट्स है TP और TQ। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एंगल OPQ, OPQ मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, ट्वाइस इसका ट्वाइस करेंगे तो PTQ एंगल आएगा। PTQ मतलब ये पूरा एंगल, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो कैसे करेंगे फिर हम लोग? पहली चीज इसको आप एंगल 1 और एंगल 2 मान। सर एंगल PTQ प्लस POQ भी 180 है, और सर एंगल OPQ और वो दो एंगल्स भी 180 हाँ का यस, सम भी 180 है। और सर फिर वो हाफ 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 हो क्योंकि आइसोसलेस। यस, डन। अब सुनो मेरे को, ये ट्रायंगल TPQ या TPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट? इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। TP जो है वो किसके इक्वल है? TQ के इक्वल है। ठीक है, और सर इसको आप R TP थोड़ी है सर आइसोसलेस। TP क्यों सर आइसोसेलेस POQ। हुआ ना? ये दोनों ट्रायंगल दोनों साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हुआ ना। अच्छा हाँ सर। और TR कॉमन है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। TRP इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRQ। दिस इंप्लाइज दैट एंगल TRP, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ। दिस इंप्लाइज दैट एंगल TRP, अब ये TRP और TRQ का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों 90 हो जाएंगे। तो एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इससे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो 90 90 हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? तब अब देखो ध्यान से आप, ओके। और एंगल 1 और एंगल 2 भी आप लिख सकते हो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे एक पॉइंट तो ये आता है और दूसरा पॉइंट आता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्लियर और नॉट? नाउ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? In triangle TRP, angle 1 plus angle 3 is equal to 90 degree, acute angles of a right triangle। ठीक है, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 3, ये वाला जो एंगल है एंगल 3, ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा है अपने पास, ये हमारे पास है R, ये हमारे पास है P, दिस इज T, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 90। OP is perpendicular to TP, क्यों? OP और TP क्यों इक्वल है? नाइन्टी डिग्री पे है OP और TP, क्यों? सर टेंजेंट। हाँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज अगेन 90 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 से 3 कट गया तो बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल व्हाट? दिस इज हाफ ऑफ एंगल PTQ, या दोनों तरफ ट्वाइस कर दो आप, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4। सो ट्वाइस एंगल 1 मतलब एंगल PTQ, और ट्वाइस एंगल 4 इसका डबल करेंगे तो पूरा एंगल आएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, क्लियर? और ट्वाइस एंगल 4, एंगल 4 मतलब एंगल OPQ, हेंस प्रूव। ठीक है, आया समझ में आपको? तो बेसिकली क्या है, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, 90 90 हो जाएंगे। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 का सम 90, 3 और 4 का सम भी 90। क्लियर? डन। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे, पहले ये कॉपी कर लो फिर मैं वो समझा, और दोनों इंपॉर्टेंट है। सर 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत थोड़ी थी।
सर वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना सर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर कहाँ दे रखा है? अच्छा सर। हाँ ये लिख सकते हो आप, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर रहे हो ना तो आप ये लिख सकते हो कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट्स इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड एंड बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, वो लिख सकते हो आप। फिर वो रीजन लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई चीज कि जो बाइसेक्टर होता है ना एंगल का, वो यस ऑपोजिट सर। साइड पे परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया? सर हम्म। सर यहाँ ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी होगा या सर ओपी परपेंडिकुलर टू टी ओ या टी आर होगा सर? नहीं, ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, ये जो टेंजेंट है, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज टी, तो ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। गॉट इट? ओके सर। ये रेडियस है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसी में PQ is chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Find the length of TP. डायग्राम सेम है, ठीक है? देखो आपने ये प्रूव कर लिया, अपने को क्या निकालना है? टीपी का लेंथ निकालना है, ठीक है? क्लियर और नॉट? टीपी मतलब ये लेंथ निकालना है। अब ये पूरा हमारे पास पीक्यू की लेंथ 8 है, ठीक है, और रेडियस अपने को 5 दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये अपने को प्रूव, अपन ने प्रूव कर लिया, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, करेक्ट? ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला एंगल, ठीक है? ये भी कॉन्ग्रुएंसी किया था ना, तो उसके साथ तो आया था, ठीक है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर लो आप एक बार बनाइए एंगल पी आर ओ 90 डिग्री, ये एंगल 2 है। अब एक और ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? एंगल टी आर पी की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। 90 डिग्री कहां पे है? आर पे है, ठीक है? अब इसमें और इसमें कौन सा एंगल इक्वल है? ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूं वो इक्वल है, करेक्ट और नॉट? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 1 मतलब एंगल टी, और यहाँ पे बचेगा अपना कौन सा बच गया? पी बच गया। तो अब ध्यान से देखो, 90 90 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। सिमिलर। यानी अब ये ध्यान रखना कि इसमें, इस क्वेश्चन में अपने को कॉन्ग्रुएंसी शो करनी पड़ेगी, इतना पोर्शन पूरा शो करना पड़ेगा यहाँ तक। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 जो अपन ने प्रूव किया था ना, इसमें 4 लिखा हुआ है, तो आप इसमें 4 ही लिख दो फिर, ठीक है? इसको 4 कर दो, ये वाला, ठीक है? तो ये 4 है हमारा, ठीक है? दिस इज एंगल 4 ओवर हियर, दिस इज एंगल 1 हियर, ठीक है? अभी क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जितना पोर्शन आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था यहां तक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 तक, वो हमें यहाँ, अगर ये इंडिविजुअल सिर्फ इतना सा आता है तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज सिमिलर, ट्रायंगल आर पी आर ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर पी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका मतलब इसके साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। ओपी हमारे पास कितना है? 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। टीपी अपने को निकालना है, लेट इट बी एक्स। पीआर की वैल्यू अपने पास है कितनी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर और नॉट?
और ये पी आर हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। अब अच्छा इसमें ये बताओ कि अगर ये पूरा पी क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, दिस इंप्लाइज दैट पी आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, बाइसेक्टर है ना, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ये लेंथ ओ आर जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ओ आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। अब आप एक काम करो, इसको तो हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, टी आर अपने को निकालना ही नहीं है। साइड का रेशियो ले लो, ओपी अपॉन टीपी इज इक्वल टू ओ आर अपॉन आर पी। ये समझ में आया हमने कौन कौन सी साइड ली है, एक ये वाली साइड ले ली, ये वाली ले ली, ये वाला लिया है और ये वाला साइड लिया है। जो मालूम है वो ये 3 मालूम है, ये 4 मालूम है, तो ये दोनों साइड ले ली, और फिर ये 5 और ये x अपने को निकालना है, तो दोनों साइड ले लिया अपन, वैल्यू रखो आप। 5 अपॉन टीपी हमारे पास कितना है x, ओ आर कितना है मेरे पास 3 अपॉन व्हाट 4 ईयर, सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। यानी ये लेंथ हमारी कौन सी आ रही है, टीपी की लेंथ आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट होल्ड करना, इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं। सेम डायग्राम है, जस्ट अ मिनट, अब इसको आप वैसे प्रूव कर लो। तो अगर वो पूरा प्रूफ नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और दे देता हूँ, ये भी है पॉसिबल हमारे पास। दिस इज सर एक्स लेके दो पाइथागोरस थ्योरम बना के। नहीं, बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये आर है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले ये पी आर ओ बना लो आप एक बार, पी आर ओ, फिर एक और ट्रायंगल बनाओ। अब ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। कॉमन एंगल ओ, 90 डिग्री कहाँ पे होगा, ट्राई करके देखते हैं। आर पे सर, टी पी पे होगा सर। ई पे होगा, बचा क्या, टी। अब इसमें ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। सो दिस इज 5 ईयर, दिस इज 4 ईयर, दिस इज 3 ईयर। इसमें से कौन सी साइड मालूम है अपने को, ओपी, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अपने को टीपी फाइंड करना है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, करेक्ट। ट्रायंगल पी आर ओ सिमिलर टू ट्रायंगल टीपीओ, यस और नो, एंगल से समझ में आया कि नहीं आया? हाइट का रेशियो लो, पी आर अपॉन टीपी इज इक्वल टू ओ आर अपॉन ओपी। सो टी पी आर इज 4 सेंटीमीटर, टीपी अपने को निकालना है, ओ आर हमारे पास 3 है, ये 5 है, सेम वैल्यू आ रही है, तो अपने को वो पूरा कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिमिलर प्रूव कर लो, इसको हो जाएगा। इजी हो गया क्वेश्चन। सिर्फ छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला। पीछे वाला हटा दो, सिर्फ ये वाला लिखो सॉल्यूशन। कंप्लीटेड। हो गया।
अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे पहले कल ही कराना था, मैं मिस कर गया था। ओके, एनसीईआरटी कहाँ गई? ये कौन सा नंबर का चैप्टर है? सर 10 है शायद। 10th चैप्टर। देखो, इसे ओरल क्वेश्चन है, आप अगर बाद में इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये मैं करा चुका हूँ। चलिए आप बताइए कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास सर्कल है, ये टेंजेंट है, दिस इज टी, दिस इज पी, दिस इज क्यू। मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स PTQ सर। PTQ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जिसका सम 180 आ रहा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इससे सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा सेंटर पे, ठीक है। तो ये इसके साथ सप्लीमेंट्री है, यानी पी एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज टू बी प्रूव। बताइए कैसे प्रूव करेंगे? सर 290 है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेके, वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 90 है, 90 सारे एंगल का सम कितना होता है? एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री है। नाउ सॉल्व हो गया कुछ पता। इसमें से अपने पास TPO 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, उधर जाएगा तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Which is clear? यस सर। सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था सर? 20/3। ठीक है सर। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है? सर आंसर तो आ रहा सर, मैंने दूसरे मेथड से किया ना, तो सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। आंसर का सर सही आ रहा है लेकिन। आधे और इसमें लगा के किया क्या? PGT से कर रहे यस सर। सर एक एक्स और एक वो लेके सर, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। हो? वो बड़ा मेथड है, इसको ट्राई करो, छोटा मेथड हाँ है। सर उससे भी कर लिया, लेकिन वो सर एक बार रिवाइज करने के लिए। हम्म, वैसे भी वो मेथड आ रहा है, पाइथागोरस वाला भी आएगा एक्चुअली। चलिए ठीक है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ रहे हैं हम लोग। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला है, ठीक है। इसका भी अगर चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है तो इसके भी पूछे जाने का मोर देन 90% चांस है स्कूल के अंदर, ठीक है। क्लियर और नॉट? नाउ लिसन, हाउ विल यू सॉल्व इट? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक थ्योरम आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप एक काम करो, अपने को क्या प्रूव करना है? एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना है इसको, ठीक है। इसको मार्क करो एंगल 1, इसको मार्क करो एंगल 2, ठीक है। या फिर एक काम करो, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमारे पास। एंगल PYO इज इक्वल टू एंगल PAO। ये दोनों एंगल इक्वल है, बता सकते हो क्यों? Why are they equal?
थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं इसको 1 मिनट में। तो थ्योरम थी ना कि टैंजेंट से जो एक काम करना और शॉर्ट कर रहा सबटेंड हूँ, करते हैं। जॉइन ओसी, ठीक है, हाँ वो भी सही है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको दूसरा, हाँ सर, वो ए पॉइंट से एक ही टेंजेंट। हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी सी ओ ए, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एट द सेंटर, लिखवाया था मैंने। सर ये तो बहुत ही शॉर्ट हो गया फिर। ठीक है, तो इस दोनों को अपन x मान लेते हैं, ये इक्वल है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे पास x, ठीक है। प्रॉपर्टी है, हम यूज कर रहे हैं उसको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं तो आप कॉन्वेलेंसी प्रूव करके दे दो, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं अपन इसको, y, लेट, एलईटी लेट, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, एंगल पीओक्यू जो है ना, पीओक्यू पूरी स्ट्रेट लाइन है, क्लियर नॉट, सर या ऑपोजिट। तो ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई होके 180 हो जाएगा, तो अपने आप ही आ जाएगा सर। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो पैरेलल टेंजेंट से तो ये स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सर ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लेके सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, x उसके लिए लिखना पड़ेगा पहले, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, तो दिस इंप्लाइज दैट पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है। ये पी ओ क्यू हमेशा लाइन नहीं होती है, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ही आपकी ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वरना तो ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये सेंटर से थोड़ी पास हो रही है, अगर ये सेंटर से बनाओगे तो इट इज नॉट लाइक दिस, ये सेंटर पे बनाया हमने, तो क्या ये लाइन बन रही है दोनों को मिलाकर, ओपीओ क्यू? ये तभी बनती है जब आपका ये दोनों पैरेलल होता है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी ओ, सर पीओ क्यू तो गिवन है ना डायमीटर, डायमीटर गिवन का है, नहीं है सर? तो सर सेंटर से तो पास होती हुई दिख रही है ना। हाँ, वो दिख रही है, बट वो सेंटर से ऐसे बोला नहीं है कि ये तो दे ही नहीं, ये जो मेन डायग्राम है उसमें ये ओपी और ओक्यू तो दे ही नहीं रखा है अपने को, ये तो इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये बुक का क्वेश्चन है ना, तो बुक के क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है अपने को। यस सर। तो फिर तो एक काम करो ना यार, ये बुक में तो अपने को क्वेश्चन में तो कहीं ओपी और ओक्यू मेंशन ही नहीं है, ओके। तो फिर हम अपना डायग्राम खुद बनाएंगे फिर, ठीक है, लीव इट, फिर तो प्रूफ ही चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अगर बुक में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, मैं उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो बेसिक डायग्राम तो सेम ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्स वाई एंड दिस इज योर वाई डैश, ठीक है। और एक और चीज क्या बोली है, विथ सेंटर ओ another tangent AB with point of contact C intersecting x at A and x dash y dash at B। एक दूसरी टेंजेंट है पॉइंट C। सर उन दोनों को डायमीटर प्रूव कर सकते थे ना। हाँ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, बहुत अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। आपको मैं जो ये बता रहा हूँ ना, इसमें भी वही कंसेप्ट यूज में आ रहा है, ठीक है। इससे और इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ से अपन इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, ज्वाइन इट लाइक दिस। अब सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये इसको पॉइंट P मार्क कर दो, इसको Q मार्क कर दो, इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको x ले लो, इसको y ले लो, या P और Q नहीं मार्क किया तो x से डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल XAO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू x लेट, इसको दोनों को x मार्क कर दिया हमने, ये दोनों एंगल को अपन y मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एंगल PAO होना चाहिए ना। हाँ, PAO XAO एक ही बात है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं दोनों, ठीक है। QBO PAO एंड CAO सही है, एंगल QBO एंड CBO इज इक्वल टू y लेट, ठीक है। रीजन आप दे दोगे, रीजन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट। नाउ
xy is parallel to x dash y dash. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PAB प्लस एंगल, सर 2x + 2y = 180. हाँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों का सम 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस y कितना हो गया 90। अब आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। इन ट्रायंगल POB एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल POB इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। दिस इंप्लाइज दैट एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सर यस, सर जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। उससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। ट्यूसडे को आएगा वो क्वेश्चन। ओके सर। सर मंडे को क्लास है या नहीं है? नहीं, ट्यूसडे को है। ओके सर, तो अब आप डेली ऑल्टरनेट लोगे ना? अब तो हाँ हो गया ना चैप्टर। हाँ यस सर। अभी सर्कल से ये भी थर्सडे को खत्म हो जाएगा। वैसे तो ट्यूसडे को सारे पोर्शन, मेन कंसेप्ट सारे ट्यूसडे को खत्म हो जाएंगे। कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट जो बचेंगे वो थर्सडे को लेंगे। तो थर्सडे को चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा आपको। ठीक है ना? हटाएं से। कंप्लीटेड। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉपी कर लो इसको, ऐसे होमवर्क करके लेके आओ, मुझे बताना, ठीक है? या और वो सॉल्व कर, अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter respectively. The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is diameter of larger circle, bigger circle. Got it? BD is tangent to smaller circle. BD is tangent to smaller circle, touching it at D. Touching it at D. Find ED. चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे होमवर्क करके लेके आना, ठीक है? 3 मेन क्वेश्चन बचे हुए हैं और बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है। सर तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा चैप्टर? हाँ, वैसे तो परसों ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक आधा घंटे का टॉपिक और बच सकते हैं, तो वो थर्सडे को खत्म होगा, ठीक है?
ओके सर। Then we will start with surface area and volume.